आप सीधे जवाब सुशांत जी मुझे बोलने भी नहीं दे रहे। सुशांत जी ये तो बीच में नहीं बोलते थे, बोलने नहीं दे रहे मुझे। मैं पूरा कर लूं तो बोल हाँ, ले। एक बार वो बोल ले राम कदम जी, फिर आप हाँ बोलिए किशोर। देखो सुशांत, देखो परमवीर पे बहुत गंभीर चार्जेस है, जिसका सीबीआई हाईकोर्ट के आदेश से जांच कर रही है, और एनआईए ने सारा केस ले लिया है जो जिसमें मनसुख भाई हिरेन की हत्या का मामला है। देखो परमवीर महाराष्ट्र सरकार के एक्सटॉर्शन के केसेस हटा देने के बाद भी बचने वाले नहीं है। तो ये जो ट्रांसक्रिप्ट की बात है, तो संजय पांडे बहुत अकाउंटेबल हो जाते हैं। सर, हम संजय पांडे से भी मैं आपको लाइन पढ़ के सुना रहा हूं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। किशोर जी लाइन सुनिए। संजय पांडे कहते हैं, जब परमवीर सिंह उनसे पूछते हैं कि लेटर वापस लेना काफी होगा क्या, तो उनकी लाइन है कि देखो काफी होगा या नहीं होगा, लेकिन पहले तुम बयान तो दो। अगर वो कुछ और चाहते, वो और चाहते ही क्या है जब तुम लेटर ही वापस ले लोगे? इसमें वो कौन है? अरे देखो संजय पांडे ये डायरेक्टर जनरल है, और वो चाहते नहीं कि मुंबई का एक सीपी जेल में सचिन वाजे के साथ रहे, ऐसा लगता है मुझे। अगर वो नहीं चाहते तो बोलते मैं चाहता हूं कि तुम ले लो, देखेंगे। वो कह रहे अगर वो चाहते, यही तो चाहते हैं वो, तो ये वो कौन है? अब देखो सुशांत, बहुत अच्छा सवाल है, मैं संजय पांडे को लेकिन आप जवाब नहीं देंगे। मुझे ये भी पता है प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन आप इसका जवाब नहीं देंगे। अरे उनको पूछना पड़ेगा। अभी दलालों की राज चल रहा है। राम कदम, कोई दलाल को भी वो बोल सकता है। वो राम कदम को बहुत कुछ मालूम है। दलालों का राज चल रहा है, कैसी बात कह रहे हैं आप अपनी सरकार के लिए? राम कदम कहां राज चल रहा है? महाराष्ट्र में तो आपका ही राज है सर। नहीं, पर उन्होंने खुद ने स्वीकार किया दलालों का राज चल रहा है। यहाँ पर शिवसेना ने, सुशांत जी आपने अगर गौर किया होगा, उन्होंने स्वयं स्वीकारा कि सिस्टम सारी करप्ट हो चुकी है। हाँ। तो मैंने जो 25,000 घंटे वाली बात कही, वे स्वीकार कर रहे हैं स्वयं। और ये जो संजय पांडे, लेकिन तुम्हारे सरकार में नहीं था, ये भी स्वीकार कर लो। क्या तुम्हारे सरकार में नहीं था? मैं नाम गिनाऊं? हमारे सरकार की चर्चा करते। अभी का वर्तमान ये वसीयत इन्होंने दी है, सुशांत करप्शन की वसीयत इन्होंने दी है, और ये वसीयत का अरे मतलब तब भी था, अभी था, आप खुद बैठ के कह रहे हैं कि भाई करप्शन चल रहा है, पूरे सिस्टम में करप्शन है, दलाली का सरकार, दलाली का राज चल रहा है, आप खुद कह रहे हैं। तुम्हारा भी दुलारा था, तुम्हारा एंटी करप्शन का इंचार्ज। अब इस पे तहसीन पूनावाला को जवाब देना चाहिए जो डिफेंड कर रहे थे। मैं आ रहा हूं तहसीन आपके पास, बिना ब्रेक लिए 30 सेकंड में हेडलाइन, फिर आपके पास ये पूरी चर्चा लेकर लौट रहा हूं। आज चर्चा हम कर रहे हैं महाराष्ट्र में जो चल रहा है उसको लेकर। आरोप लग रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं जिसमें यह आरोप है कि परमवीर सिंह और डीजीपी महाराष्ट्र संजय पांडे के बीच बातचीत होती है, और उसमें संजय पांडे कहते हैं केस वापस ले लो तो तुम्हारे ऊपर के भी केस वापस ले लेंगे। अब ये किसके कहने पर हुआ नहीं हुआ, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। राम कदम बीजेपी के नेता, किशोर तिवारी शिवसेना से, तहसीन पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तहसीन भाई, आपके पैरों के नीचे से तो जमीन खींच ली किशोर भाई ने। आप इतना डिफेंड कर रहे थे और वो बता रहे हैं वहां करप्ट सरकार चल रही है, वहां करप्शन चल रहा है और सब हो रहा है, और आप कह रहे थे सब दूध के धुले हैं। नहीं, किशोर भाई ने ऐसा कहा कहा, उन्होंने एमबी को कहा कहा, उनका ना स्वीकार किया उन्होंने। अभी स्वीकार किया तहसीन भाई कि चल रहा है करप्शन, पहले से चले या बाद से चले, लेकिन स्वीकार किया। नहीं, सुशांत जी वो एक बार क्लिप उनकी सुना दो सबको। नहीं क्या, अरे किशोर भाई बड़े दिल के व्यक्ति हैं, फिर रिपीट कर देंगे। उनके शब्द थे दलाली का राज चल रहा है। किशोर भाई रिपीट कर दीजिए फिर से कि वीडियो क्लिप निकालू। देखिए, बीजेपी की जो 5 साल की सरकार यहां चली, उसने पूरे अफसरों को दलालों के थ्रू ऑपरेट करना सिखा दिया। तो परमवीर के और कोई मामले निकलने वाले थे। एक बात मैं बता दूं, अभी आपने तहसीन भाई वो आपके साथ बैटिंग करने उतरे थे, खेलने लगे दूसरे की तरफ से, बताइए। नॉन स्ट्राइकर नहीं, तहसीन परिस्थितियां खराब है, परिस्थितियां खराब। देखिए परिस्थितियां खराब है तहसीन भाई, आप अपने अंदर के ईमानदारी को भी जगाइए और आप भी सच बताइए कि महाराष्ट्र में ये सब क्या चल रहा है। देखो सुशांत, एक बात मैं बताता हूं कि जितना डैमेज करना था अनिल देशमुख का हो चुका। अब अनिल देशमुख का दिवाली के दिन जेल में रख दिया, अब क्या बिगड़ने वाला है? अरे हम तो बोलते हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाने दो।
अरे भाई, ये जो दूध के पर फूले हैं ना, अरे इनका भी अनिल देखेंगे। देशमुख का डैमेज छोड़िए सर, महाराष्ट्र की जनता को जवाब चाहिए कि महाराष्ट्र में लोकतंत्र क्यों डैमेज हो रहा है। आप खुद कह रहे हैं दलाली का राज चल रहा है, ऐसी सरकार को जनता क्यों बर्दाश्त करे? नहीं, देखो दलाली का कल्चर हमको बीजेपी ने दिया है। अरे तो आपने छोड़ा नहीं ना भाई, अगर दिया भी था तो छोड़ देते। आप खुद कांग्रेस और एनसीपी में बांटने लग गए। अरे सुशांत सिंह, बुराइयां निकलने को देर लगती है, ये लोग रिटायर होंगे, बाद में सुधरेगा। राम कदम जी, तहसीन जी, आपकी 2 वर्षों की सारी मेहनत आज किशोर तिवारी जी ने वेस्ट करा दी। इन्होंने स्वीकार कर लिया देश की जनता के सामने कि शिवसेना महाराष्ट्र में और उनके साथ दोनों दल दलालों का राज चला रहे, पूरी तरह से भ्रष्ट सरकार है, आपराधिक मामलों में लिप्त है, तबादलों में पैसे लिए जा रहे हैं। देखिए का काम चल रहा था, स्वीकार ना ये जो रिकॉर्ड हुआ है, ये जो रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन तुम्हारी दिल्ली में सरकार कैसी चल रही, रिकॉर्ड नहीं जाता, ये रिकॉर्ड नहीं जाता। तो और आज के बाद मुझे दलालों की दिल्ली की लिस्ट मालूम है, कर लेना क्या हुआ अभी मैं बतौर नागरिक ये सोच रहा हूं कि इस पर हंसे कि रोएं कि जिसकी सरकार है उसके प्रवक्ता बैठकर खुलकर बोल रहे हैं कि दलाली का राज चल रहा है, सिस्टम करप्ट हो गया है, ऐसी सरकार चल रही है। किसी ने दी हो, पिछली अगली किसी ने दी हो, लेकिन वो बैठकर बोल रहे हैं। आप बतौर जनता हमको हंसना चाहिए कि सिर पीट कर रोना चाहिए? तहसीन भाई, ये आप ही बताइए। नहीं, देखो जो सत्य है वो तो स्वीकार करो। तहसीन भाई बोल रहे हैं स्वीकार कीजिए जो करते हैं। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि वर्तमान जो महाराष्ट्र में सरकार है उसमें दलाली चल रही है, लेकिन ये कोई तर्क नहीं हुआ किशोर भाई का कि अगर भाजपा कर रही है केंद्र में तो महाराष्ट्र में अलाउड हो। बतौर राजनीतिक विश्लेषक में से स्वीकार नहीं करता। सरकार उनकी अगर गलती हो, उन्होंने कोई गलत काम किया हो तो एनडीए का कर्तव्य से सुधारना। दूसरी बात, मैं एक चीज कहते अपनी बात समाप्त करूंगा कि अनिल देशमुख जैसा जेंटलमैन आपको राजनीति में नहीं मिलेगा। इतना सॉफ्ट स्पोकन, जो उसके साथ अन्याय हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। एक 70 साल के इंसान को आपने इसलिए जेल में बंद किया है क्योंकि किसने कई सुनी बातें पर कोई आरोप लगाया। फिर तहसीन भाई आप गलत डिफेंड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सिस्टम करप्ट है और गृह मंत्री को पता नहीं था। उनके जेंटलमैन होने का हम क्या करें? हम क्रिकेट थोड़ी खेल रहे हैं कि जेंटलमैन्स गेम है और उनको बैटिंग पर उतारे हैं। अनिल देशमुख जैसा सीधा आदमी, और मुझे लगता है महाराष्ट्र का सौभाग्य था कि वो होम मिनिस्टर था, ऐसा सीधा आदमी कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो उनके नीचे करप्ट सिस्टम कैसे चल रहा था बताइए? हाँ, ये जो करप्ट सिस्टम है, इससे मैं एक चीज करूंगा कि ये कुछ अफसर है महाराष्ट्र में, ये बीजेपी को लॉयल है, ये चीज मैं मानता हूं, क्योंकि आज भी बराबर बोल रहे हैं। कई ऐसे ब्यूरोक्रेट्स है जो गवर्नर को मिलने जाते अपने पर्सनल कैपेसिटी में। क्या मतलब उनका गवर्नर को मिलने के लिए?